हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं एएमजी सर शारदा पीठ डिजिटल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल कॉलेजेस की सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, तो किन किन कॉलेजेस में कितनी सीट अवेलेबल है इस सेशन के लिए, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके भी बच्चे नीट, जेई, नर्सिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अभिभावकों या पेरेंट्स को भी उतना ही जागरूक होना जरूरी है जितना कि एक स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पर आज हम मेडिकल कॉलेजेस की सीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत समय से, बहुत टाइम से हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि एक उभरता हुआ राज्य है, यहाँ पर आगे जाकर नर्सिंग की सीटें, मेडिकल की सीटें, फार्मेसी की जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप अपने करियर को नई ऊंची उड़ान दे सकते हैं और मेडिकल फील्ड में जुड़कर आप अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं और इस कैलेंडर सेशन में उनकी अवेलेबल सीट्स कितनी है। चलिए सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एम्स रायपुर। तो जो एम्स रायपुर है बच्चों, वो सेंट्रली ऑपरेटेड होता है, उसमें भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का परसेंटेज रहता है। तो एम्स रायपुर में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स बताई गई है यहां पर, वो बताई गई है यहां पर 125। सेकेंड है पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर। रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एवरेज सीट जो है प्लस माइनस करके वो 230 बताई गई है। अगला यहां पर आपको दिख रहा है लेट बीआरकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 125 है। अगला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। राजनांदगांव में इस सेशन में टोटल 100 सीट्स दी गई हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। अंबिकापुर में कुल 125 सीट्स अलॉट की गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 अलॉट की गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा, इसमें टोटल सीट्स अलॉट की गई है 100 से 125 के बीच में। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर, इसमें नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं 100। तो बच्चों ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो सीट्स एलोकेशन होता है, ये सीट्स एलोकेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो कितने वर्षों से चल रहा है, कितने सालों से, कब एस्टैब्लिश हुआ था, वहां पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग के थ्रू हर दिन अपीयर हो रहे हैं, वहां पर सभी सब्जेक्ट के फैकल्टीज, एचओडीज डिपार्टमेंट अवेलेबल है कि नहीं। और धीरे 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 सभी मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स होती है वो एक एल्गोरिथम के बेसिस पर हर 3-4 साल में उनकी जो सीट्स होती है उनमें आपको अपडेट मिलता है। तो हमको इस साल के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारे पास इन कॉलेजेस में इतने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद, इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 100 दी गई हैं इस साल। सिम्स बिलासपुर, इसमें 150 से 180 दी गई है। लेट श्री रखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायगढ़, इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो 100 बताई गई हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं, इन सभी सीट्स को मिलाकर और इन सभी सीट्स को मिलाकर, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट लगभग 1400 प्लस मेडिकल सीट्स रखी गई हैं। अब ये जो 1400 मेडिकल सीट्स होती है, इनमें जब काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा आपकी परीक्षा के बाद, तो उसके बाद भी आपको नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 10-15 प्लस माइनस मिल जाती है। बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज में भरते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का जिस कॉलेज में सीट मिलती है उस स्टेट के वो स्टूडेंट उस कॉलेज को एक्सेप्ट करे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जो 1-2 बार और ट्राई करना चाहते हैं और उनको हायर रैंक के कॉलेजेस या जो अपने क्षेत्र के कॉलेजेस हैं उनको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना रहता है। तो जो जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, तो काउंसलिंग के प्रोसेस में शारदा पीठ में आपको दोबारा से काउंसलिंग का जितना भी प्रोसेस होता है, देखिए हमारे यहाँ पर हम सिर्फ बच्चों को
मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, हम नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, फार्मेसी, मतलब जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टेट और नेशनल एंट्रेंस एग्जाम हैं, उन सभी की तैयारी आपको एक ही छत में शारदा पीठ के अंदर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर सभी बच्चों के लिए एक ऐसा पथ उनको प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा पथ या ऐसा रास्ता उनको दिखाते हैं जिसमें आगे बढ़कर वो अपना करियर को या अपने भविष्य को एक मजबूती दे सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो लगभग 1400 मेडिकल सीट्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कोटा के अंदर। अब आइए देखते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या अलॉटमेंट है। तो रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, इसमें 150 सीट्स का एलोकेशन दिया गया है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, इसमें 150 सीट्स का एलोकेशन दिया गया है। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 50, अभिषेक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उनकी भी जो सीट्स है वो लगभग 450-500 के प्लस है इस सेशन में हमारे छत्तीसगढ़ में। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देखें बच्चों, फैसिलिटी हो गई, पढ़ाई हो गई, टीचर्स हो गई, ये सारी चीजें जो है इसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जो पढ़ाई का क्वालिटी रहता है, पढ़ाई का लेवल रहता है, प्रैक्टिकल्स का लेवल रहता है, वो काफी स्टैंडर्ड रहता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल किया जाता है। प्रॉपर आपको जो भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का हो, कैडावर का हो, सारा आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। और जो बच्चे लोगों का आगे जाके एमबीबीएस में होने वाला है या बीडीएस में होने वाला है, एक डॉक्टर के लिए, एक मेडिकल प्रोफेशन के पर्सन के लिए सबसे जरूरी होता है, थ्योरी तो हमको पास कराता है एग्जाम में, बट जो एक्चुअल नॉलेज होता है बच्चों को हमको प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलता है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही ज्यादा या उतना ही बराबर प्रैक्टिकल का भी इंपॉर्टेंस रहता है। बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आप सीखते हो आपको डाइसेक्शन कैसे करना है, बॉडी में स्किन की लेयर्स कहां पर कौन सी होती हैं, फैट डिपोजिशन कहां पर होता है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी होती है जो हमको पढ़ के या क्लासरूम में लेक्चर में देखकर समझ नहीं आती है। हम लोगों को उस चीज का प्रैक्टिकल देखना पड़ता है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ता है। तो इस तरीके की जो सुविधाएं सारी होती हैं वो हमारे स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में हर बच्चे के लिए क्या होती है बच्चों, अवेलेबल होती है। ऑलराइट, सो यहां पर आपको मैंने सारे कॉलेजेस का लिस्ट दे दिया है। सारे कॉलेजेस का लिस्ट बताना सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो बच्चों यहां पर इस वीडियो में हमने मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को एक्सप्लोर किया। हमको पता चला आज की हमारे यहाँ पर इस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स हैं। तो इस हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन को भी दुरुस्त रखना है। 1600-1700 नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके लिए कंपटीशन अगर हम देखेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर है। 23-24 लाख, लगभग 25 लाख बच्चे इस साल नीट में अपीयर होने वाले हैं। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। सीट्स जितनी है हमको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। हमने साल भर जो भी पढ़ाई की है, अभी जैसे शारदा पीठ में क्रैश कोर्स चालू हो गया है, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की सेपरेट बैचेस चल रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को ये वाला डेटा भी नहीं पता चलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो एटलीस्ट हमको मिनिमम, बेयर मिनिमम ये तो पता होना चाहिए कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ पर हैं, अब ये मैंडेटरी रूल हो गया है कि सभी कॉलेजेस के साथ उनको अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी बच्चों, वैसे वैसे नर्सिंग सीट्स भी बढ़ेगी, जॉब ओपनिंग्स आएगी, फार्मेसी आएगा, फिजियोथेरेपी आएगा, बीएमएस आएगा, बीएचएमएस आएगा, बीओएमएस आएगा, वेटरनरी मेडिसिन आएगी। तो जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट है, जो भी बच्चे 2026 में नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, जो सटीक करियर है अपना, जो हम आसानी से पढ़ के एक बार मेडिकल कॉलेज में अगर हम घुस जाते हैं, वहां की 4 साल की पढ़ाई अगर हम ईमानदारी से करते हैं, तो हमारा जो करियर होता है वो सिक्योर हो जाता है। हमको जॉब ओपनिंग्स भी मिलती है, हम अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हमारे पास
पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुल जाते हैं एक डिग्री को लेकर। इसी कारण से पूरे विश्व में एमबीबीएस बीडीएस की डिग्री इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है बच्चों, जिसे हम व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, व्हाइट एप्रन या व्हाइट कॉलर जॉब से हम या जो भी डॉक्टरी प्रोफेशन से लोग हैं वो इंसानों की और जानवरों की रक्षा करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। तो ये एक बहुत नोबल काम है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जिन स्टूडेंट्स का जिन बच्चों का फोकस एकदम स्ट्रांग है उनके पढ़ाई के लिए, उनका विल एकदम स्ट्रांग है और उनके दिमाग में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, उन्हीं बच्चे लोगों का नीट का जो एग्जामिनेशन है या जो एमबीबीएस की डिग्री है वो ऐसे ही बच्चे लोग अपना सकते हैं, या ऐसे ही बच्चे लोगों को एमबीबीएस की सीट मिलती है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या कितनी है, कहां कहां पर कॉलेजेस हैं। और इसी तरीके से हमारा जो शारदा पीठ फर्म है वो आप लोगों के सपोर्ट में हर समय खड़ा है। बच्चों, बैचेस ऑलरेडी चालू हो गई हैं। 1 अप्रैल से नया फ्रेश बैच चालू होने वाला है। तो जो भी बच्चे लोग अभी तक अपना एनरोलमेंट नहीं किए हैं शारदा पीठ में, आप जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर विजिट कीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, घर बैठे एडमिशन हो जाएगा और यहां पर आकर अपने सपनों को साकार करने के लिए हमारे साथ अपनी मेहनत को चालू करें। थैंक यू बच्चों।